हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से मंत्री और कांग्रेस हटा दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी संकट और गहराता जा रहा है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कांग्रेस हटा दिया है और उसकी जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। तो विक्रमादित्य ने जो प्रोफाइल से कांग्रेस नाम हटाया है, उससे अब शंका और गहरा गई है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। हमने वो देखा कि विक्रमादित्य पहले इस्तीफा देते हैं, नाटकीय अंदाज में सब कुछ होता है, उसके बाद उनका इस्तीफा नामंजूर होता है और वो कहते हैं कि वो सुक्खू सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे। अब आप इसको ऐसे देखें कि विक्रमादित्य जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री थे, पहले बागी तेवर दिखाते हैं, कल वो अयोग्य विधायकों से मिलते हैं जो उन्हीं के गुट के माने जाते हैं, अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में संकट अभी भी बना हुआ है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ ही दो अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों दविंदर कुमार भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल ने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा लिया है। दविंदर कुमार भुट्टो ने यहां पर सेवक लिखा है, तो इंद्रदत्त लखनपाल ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बटसर का सेवक लिख दिया है। अयोग्य ठहराए गए विधायक, 6 विधायक अयोग्य ठहराए गए थे। अब इनमें से जो 2 विधायक हैं, ये भी विक्रमादित्य के बेहद करीबी हैं, इन्होंने भी अपने बायो से कांग्रेस हटा दिया है। तो सुक्खू सरकार पर संकट के बादल हैं। सुक्खू सरकार में मंत्री समेत 2 विधायकों के अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटाकर सेवक लिख दिया है, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी सुक्खू सरकार से खत्म नहीं हुई है। उनके बीच अब भी मनमुटाव जारी है। वहीं जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू संकेत दे रहे थे कि बागी विधायकों की वापसी हो सकती है, वो छोटे भाई उनको कह रहे थे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अब उस पर भी संशय के बादल हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो बीजेपी कह रही थी कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, ऐसा ही होने वाला है। विक्रमादित्य सिंह को क्या इस बार भी मना लिया जाएगा या एक बड़ा संदेश लेकर के वो आलाकमान के पास पहुंचेंगे? और आलाकमान का फैसला क्या होता है, क्योंकि हमने देखा राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग होती है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी को वोट देते हैं, बागी विधायक, जिस वजह से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा नहीं पहुंच पाते हैं। और उसके बाद संकट के बादल सुक्खू सरकार पर थे, लेकिन अभी भी संकट के बादल छटे नहीं हैं। हिमाचल में सियासी गहमागहमी के बीच दिल्ली पहुंचे राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी की वजह भी पार्टी के 6 विधायकों की मेंबरशिप रद्द होना बताया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रोफाइल से मंत्री और कांग्रेस हटाने के बाद पंचकुला में अयोग्य घोषित किए गए सभी विधायकों से मुलाकात भी की। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर बड़ा बयान दिया और विक्रमादित्य के गुट के ही ये 6 बागी विधायक हैं। लेकिन जब स्पीकर ने कहा कि आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और दूसरे को वोट देते हैं, तो फिर उनके पास शक्ति है और अयोग्य ठहराया गया। हालांकि वो स्पीकर का फैसला था, अब आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन विक्रमादित्य की नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जीवन में जो पार्टी को धोखा देते हैं और जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होते हैं, वो काले नाग और काले सांप कहलाते हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कहावत है, लेकिन पछतावा करके कोई अगर अपनी गलती को मानता है तो उसमें भी माफ़ी देने में भी कोई हर्ज थोड़ी होता किसी को। तो हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच सुक्खू सरकार डैमेज कंट्रोल और विक्रमादित्य कैंप के विधायकों को अपने पाले में लाने में जुट गई है। सुक्खू सरकार ने रामपुर से विधायक नंदलाल को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है, साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया है। तो सुक्खू सरकार कैसे डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, कैसे यहां पर सरकार बचाने की कवायद हो रही है। हालांकि सुक्खू बार बार ये कहते आए हैं कि मैंडेट दिया है, हिमाचल की जनता ने उनको चुना है, बहुमत की सरकार है, ऐसे में खतरा नहीं है। लेकिन एक तरफ जब वो बागी विधायकों को काला नाग, काला सांप कह रहे थे, तो फिर अब वो ये भी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, यहाँ पर लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि ये इस वक्त हिमाचल की सुक्खू सरकार की तस्वीर है। ये कहा जा सकता है पिक्चर अभी बाकी है। विक्रमादित्य दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनके साथ अयोग्य विधायक भी हैं। प्रोफाइल से बायो हटा दिया है क्योंकि विक्रमादित्य ये कहते आए हैं कि वीरभद्र अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी कई आपत्तियां थी
और हमने देखा कि इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और ऐसे में अभी भी खतरा है सुक्खू सरकार के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एक और विधायक मोहनलाल ब्राक्टा को सुक्खू सरकार बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मोहनलाल ब्राक्टा विक्रमादित्य सिंह के सबसे करीबियों में से एक है। अब मोहनलाल ब्राक्टा को क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या एक बड़ा पद देकर के यहां पर विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये सरकार स्थिर रह पाएगी, संकट कितने दिनों तक टल पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में पहले ये खबरें थी कि आलाकमान का आदेश था कि लोकसभा चुनाव तक सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसके बाद बदला जाएगा। लेकिन अभी तो सरकार क्या बहुमत फिर से साबित करेगी, क्या विधायक एकजुट रहेंगे, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य फिलहाल दिल्ली में है और राज्य सरकार से खपा चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप ये देखें कि बजट तो पास हो चुका है और ऐसे में विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, तो एक तरीके से तो उस वक्त तो सुक्खू ने सरकार बचा ली थी। लेकिन अब आज जब कैबिनेट की बैठक है तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य जो कैबिनेट मंत्री थे वो दिल्ली में है। अपने प्रोफाइल से कांग्रेस का हटाना, बायो में सिर्फ सेवक लिखना, ये एक बड़ा संदेश जाता है। और सुक्खू कह रहे थे कि उनको मना लिया जाएगा। हमने देखा डीके शिवकुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, एक तरीके से राहुल गांधी के दूत, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब डीके शिवकुमार से मिलते हैं तो सब कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अब दिल्ली पहुंच गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 18 महीने बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। पीएम आज बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ दोनों जगह मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज बिहार में 34,800 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आखिरी बार 12 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक मंच पर नजर आए थे। 18 महीने बाद एक बार फिर से दोनों एक साथ नजर आएंगे। तो पीएम के आगमन को लेकर के बीजेपी में गजब का उत्साह है। पीएम सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित भी किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा, जिसका आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले हैं। तो बेहद खास हो जाता है उनका ये दौरा। और पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार को 34,800 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज बिहार को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, पिटारा है, घोषणाओं का पिटारा है, और उनके पिटारे में क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास होगा। पाटलिपुत्र पहेलजा रेल लाइन दोहरीकरण भी होगा। इसके अलावा बरौनी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन होगा। तो ये है पीएम मोदी के पिटारे में। गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला रखेंगे, जो सबसे बड़ा होने वाला है। बंदुआ पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी। गया में एक मेमू शेड का लोकार्पण भी पीएम मोदी करने वाले हैं। आरा बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास होगा। तो यहाँ पर करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। एक एक करके हमने आपको उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया, जिसका फायदा वहां की आम जनता को पहुंचेगा। तो यूनिटी मॉल का शिलान्यास होगा। ऐसे में पीएम का ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसमें उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आएंगे। और कुछ समय पहले ही पाला बदला, यानी कि फिर से घर वापसी उन्होंने एनडीए में की। ऐसे में दिलचस्प होगी वो तस्वीर। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र पहेलजा रेल लाइन दोहरीकरण, ये एक एक करके योजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं। अब देखिए, 4 ट्रेनें हैं जिसकी सौगात मिलने वाली है। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, इसके अलावा जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। 4 ट्रेनें जिसका फायदा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। और ये मांग काफी समय से हो रही थी, जो अब बिहार वासियों की मांग इसके जरिए पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पीएम मोदी का दौरा बेहद दिलचस्प हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ऐसे में आखिरी बार 2022 में दोनों ने मंच साझा किया था, और फिर से आज
ये मंच साझा करने वाले हैं नीतीश कुमार पीएम मोदी, और मेगा शो पीएम मोदी का होने वाला है। पीएम मोदी का मिशन बिहार इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी मोड में है इस वक्त एनडीए, और पीएम मोदी ने जो नारा दिया 400 पार का, उसी को लेकर के बिहार भी काफी अहम हो जाता है, और उसी से एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार की वापसी होती है। और नीतीश कुमार ने कहा कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर लगभग 18 महीने के इंतजार के बाद देखने को मिलेगी।